तो चलिए गाइज, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स का 7th लेक्चर। मैट्रिक्स के 7th लेक्चर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ नोटिंग पॉइंट्स को देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने मैट्रिक्स को। देखिए डिटर्मिनेंट, वैसे अगर चैप्टर को डिवाइड करेंगे ना तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट होता है। तो अभी तक मैट्रिक्स जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं, अब मेरे लिए चैप्टर स्टार्ट होता है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट खेल रहे हैं अभी, ठीक है। या जो मैट्रिक्स लिखा हुआ यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी लिखा जा सकता था, लेकिन हम सीधे से लिखे मैट्रिक्स एक ही मान के चलते हैं इसको, कि मैट्रिक्स का ही तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग। तो चलिए एक नोटिंग पॉइंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़े थे, जिसमें कौन कौन सा पढ़े थे डिटर्मिनेंट हम लोग देखे थे कि जब 2x2 का हो, कैसा हो, A B C D इस टाइप का कुछ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोले तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते थे इसका डिटर्मिनेंट सीधे बोलते थे क्या लिखते थे रे, AB - CD लिखते थे क्या, AB - CD लिखते थे क्या, ये लिखते थे ना रे? बिल्कुल नहीं, ये गलत लिख रहे हैं हम। हाँ जी, ये गलत लिखे थे बिल्कुल। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके घटा देते थे, यानी कि हम क्या करते थे, AD माइनस में क्या करते थे, BC करते थे, AD माइनस में BC करते थे। ऐसे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ आपको हम बोले थे लिखने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ आप बना करके दो हमको, कौन सा वाला आपको याद होगा। जैसे यहाँ पे आपको हम ये चीज़ आपका असाइनमेंट में भी दिए थे हम, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो, ऐसा हो। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ तो। आपको क्या बोले थे, किसी एक रो को फिक्स करो, याद करो क्या बोले थे, किसी एक रो को फिक्स करो। जैसे हम इस रो को फिक्स कर लिए, हाँ एक एलिमेंट को रखो, तो एक एलिमेंट को रख लिए A1। बाकी जो मतलब ये जो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है, मतलब जिस जिस लाइन में है उस लाइन को भूल जाओ। तो भूल गए यार, तो बचा कौन कौन सा, सिर्फ ये और ये, बस ये बचा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, B2 B3 C2 C3, ऐसे ही होगा ना। उसके बाद क्या बोले थे, अल्टरनेट, एक बार प्लस साइन लिया उसके बाद माइनस साइन लेना है, -A2। उसके बाद क्या बचा, A2 जिस जिस लाइन में उसको छोड़ के देखो तो कौन कौन सा बचा रे, कौन कौन सा बचा, B1 B3 C1 C3 जी। और प्लस में क्या, A3 इनटू में जो क्या क्या बचा, A3 लाइन को छोड़ोगे तो बता B1 B2 और जी। तो ये डिटर्मिनेंट निकालने का अपना तरीका था, जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट में मेनली इतना ही कुछ देखे थे, ठीक है। तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कुछ नोटिंग पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले पहला नोटिंग पॉइंट देखो, यहाँ पे हम नोटिंग पॉइंट, पहला नोटिंग पॉइंट हम यही लिख रहे हैं, गौर करना सब, गौर करो। हम लोग नोट देखने वाले हैं आज के इस नोट में। हम लोग क्या करेंगे देखो, तो हम बोल रहे हैं कि यदि मैट्रिक्स, if matrix A is a diagonal matrix, अब सोचना तुम, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, सोचो कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स A है, ठीक है, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखते थे, सीधे सीधे लिखते थे क्या, DIAG डायग, और इसमें लिखते थे D1 D2 D3 अप टू DN, ऐसे लिखते थे ना डायगोनल मैट्रिक्स को। याद है सबको, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये सबको याद है। तो हम लोग क्या बोले, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर अपना लिखना हो क्या चीज़, डिटर्मिनेंट, तो क्या करेंगे। जैसे आपको याद होगा हम लोग क्या लिखे थे, जैसे कि DIAG डायग, और इसमें लिख देते हैं सीधे हम D1 D2। तो ये मतलब क्या हो गया, बताओ कौन सा मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को लिख सकते हो क्या। अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके लिखने के लिए बोलेगा तो क्या होगा बताओ, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा। देखो मतलब D1 D2 कहने के मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 2 को होगा, तो D1 और D2 2 को डायगोनल एलिमेंट्स होगा, और बाकी के जगह पे क्या भरना होता था, 0 भरना होता था। याद है, ये सबको याद था क्या जी। तो इसका मतलब ये था, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिख के देगा, ऐसे ही लिख के देगा, जैसे अभी यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हम दिखा रहे हैं जहाँ पर मैं, ये जो आपको लिख के दिया है ऐसा मैट्रिक्स देगा, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स देगा, और आपको क्या बोलेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दे। तो ये सोचो कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। डिटर्मिनेंट तो निकलेगा वैसे ही, आप वैसे ही निकालना जैसे आपको ये मतलब मेन रूल बताए हैं। कौन सा वाला रूल, तो ये वाला रूल, ये वाला जो रूल बताए हैं इसी रूल से, ठीक है। जैसे इसको खोलते हो, खोलने के बाद अपना वैल्यू निकाल लो, जो आएगा सो आ जाएगा, वैसे ही निकालना है। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, ठीक है, शॉर्टकट उसको याद कर लेना है मेनली, ठीक है। उसको कैसे, मतलब क्या है,
तो ऐसे अगर डायगोनल मैट्रिक्स कोई है और इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोलेगा तो सीधे सीधे क्या करोगे, देखो सीधे सीधे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को गुना कर दो, D1 गुने D2 गुने D3 गुने जहाँ तक है Dn तक गुना कर दो। यही इसका क्या हो जाएगा बताओ रे, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। हाँ यही इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। हाँ सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को गुना कर दो, ये इसका डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे आपके पास पहला एग्जांपल क्या देते हैं हम, एक मैट्रिक्स दे दिए आपके पास। ठीक है, एक मैट्रिक्स कौन सा दे दिए, 1 0 0 2। अब बोलेंगे इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो कितना निकाल के दोगे बता। सबसे पहले देखो कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। देखो देखो देखो, हाँ सीधे सीधे हो जाएगा 1 गुने 2 यानी कि 2 मैट्रिक्स, 2 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ऐसे अगर आपका दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिया, दूसरा क्वेश्चन में क्या दे देता है, बोल देगा कि एक मैट्रिक्स अब हुआ, वो मैट्रिक्स कौन सा है, 1 है 0 है 0 है 0 है 5 है 0 है 0 है 0 है 6 है। अब इसके लिए क्या करोगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, सीधे सीधे इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा बताओ। हाँ बिल्कुल, 1 इंटू 5 इंटू 6 यानी कि कितना आ जाएगा, हाँ कितना हो गया मतलब, हाँ मतलब 30 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग अपना डिटर्मिनेंट निकालते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का। तो सबसे पहला ये नोटिंग पॉइंट हुआ कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे निकालोगे, ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, ये एक सबसे नोटिंग पॉइंट था। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं। मेरे आगे नोटिंग पॉइंट आएगा तो उसको देख लेंगे, अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सबसे पहले चीज़। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग। चलो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम लोग। किसका प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। तो बहुत को याद होगा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़, वो सब हम पूछते जाएंगे, देखना सब लोग। मतलब सबसे पहले हम पूछेंगे, सबसे पहले हम पूछेंगे, देखना तुम लोग। ठीक है, कि ये चीज़ हम सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, ये पूछेंगे हम। देखो सबसे पहला डिटर्मिनेंट आपको प्रॉपर्टीज़ ये देता है, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या देता है वो देखो। पहला प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट का देता है कि A1 B1 और C1 है। ठीक है, A2 B2 और C2 है, A3 B3 और C3 है। इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो, इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वही आएगा डिटर्मिनेंट निकल के, किसका, वही डिटर्मिनेंट निकल के आएगा आपका A1 A2 A3 B1 मतलब हाँ B1 B2 B3, उसके बाद क्या C1 C2 C3। ये क्या लिखा हुआ, ये देखो तो, ये सीधे सीधे लिखा हुआ। हाँ ये क्या लिखा हुआ ये बताओ हमको, ये क्या लिखा हुआ, सीधे एक ए मैट्रिक्स का दिखा रहा हुआ, डिटर्मिनेंट निकाला। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स ए होगा जिसका डिटर्मिनेंट है, और ये जो डिटर्मिनेंट है किसका है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का, उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है। हाँ बिल्कुल, तो हाँ बोलो, मतलब मैट्रिक्स को उलट पुलट दो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज में तो सीधे मैट्रिक्स को उलटते हैं ना, तो मैट्रिक्स को उलटोगे पलटोगे कैसे करो, लेकिन तुम्हारा अगर मैट्रिक्स वही है तो आपका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ जी। हाँ ये चीज़ सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको यूज़ करेंगे हम। ठीक है, आगे अगर ऐसा बोलता है तो आपको मतलब क्या बोले क्या, हाँ जी, तो ये देखो। और क्या कर रहे हैं हम लोग, दूसरा देखो, दूसरा प्रॉपर्टीज़ देखो प्यार से, दूसरे प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज आपका देखो, अब यहाँ से चालू होता है थोड़ा सा तांडवकारी प्रॉपर्टीज। सब बहुत आसान प्रॉपर्टीज, आराम से याद कर सकते हो, इसमें याद करने में कोई भारी नहीं है। मतलब आपके कोई अगर डिटर्मिनेंट दे देता है, ठीक है, और क्या बोले शिवम, देखिए 0 0 0 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, बताओ। इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का एक रो या एक कॉलम 0 हो जाता है, पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम 0 हो जाता है, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, बताओ। अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, इसमें हाँ ये चीज़ याद कर लो। उसके बाद देखो तीसरा प्रॉपर्टीज़ यहीं पे, तो तीसरा प्रॉपर्टीज़ आपका क्या होगा, हाँ बोलिए।
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जीरो हो तब तो श्योरली होगा। पहला रो और पहला कॉलम आप बात कर दिए, मतलब क्या चीज़ हो गया, आप बोल रहे हैं क्या क्या, देखो आप बात कर रहे हो ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, इसका बात कर रहे हो। अब ये जीरो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसी को कहेंगे ना। हाँ मतलब इसको ये और ये कोई अंक मतलब जीरो होगा, बाकी सब डिजिट होगा, तो ये बोल रहे हो। हाँ तब भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, तब भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। जीरो होने के लिए आपका किसी एक रो का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया तब क्या बात कर रहे हैं, अगर डायगोनल, हाँ क्या बोले, तो उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल ले लेके आप डिटरमिनेंट निकाल के देखना, ठीक है। जैसा जैसा आपको लगे ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो आपको उसका एग्जाम्पल ले लेके या बना के देखना, मज़ा आएगा, ठीक है। वैसे देखो तीसरा चीज़ क्या है भैया, तो तीसरा चीज़ आपके पास है, एक आपके पास मैट्रिक्स देगा, मतलब डिटरमिनेंट निकालने के लिए देगा A1 B1 C1, दूसरा रो भी यही दे देता है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब देखो इसमें क्या कर दिए हम, इसमें दुद्दू को रो सेम हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, दूगो रो सेम है, इसको देखो, इसको और इसको देखो, दूगो रो सेम है, इसमें तीनों जीरो था और इसमें दुद्दू को रो सेम हो गया। मतलब जब दूगो रो या दूगो कॉलम दूगो रो या दूगो कॉलम एकदम समान हो, मतलब एक ही जैसा हो, तब उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा बताओ, तब उसका डिटरमिनेंट फिर से जीरो आएगा, 1 नहीं आता इसमें, हाँ जी जीरो होगा। नहीं इसमें देखो दोनों दो रो बराबर है, मतलब या तो दो रो बराबर हो या तो दो कॉलम बराबर हो, क्या चीज़, या तो दो रो या दो कॉलम, हाँ कम से कम, ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। इसमें तब जीरो नहीं होगा, अब उसका निकाल सकते हो कुछ वैल्यूज़, ठीक है। जब एक रो और एक हाँ जी, आपका जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी डिटरमिनेंट का दो रो कम से कम या फिर दो कॉलम कम से कम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से क्लियर। तीसरा पॉइंट देखो, अब चौथा पॉइंट, शिवम कुछ बोल रहे हैं क्या, शिवम, तो भी जीरो हो जाएगा। हाँ आपको बोले ना, या तो दो रो बराबर होना चाहिए या तो दो कॉलम बराबर होना चाहिए, समझ गए, तीनों बराबर तो फिर भी जीरो होगा। हम क्या बोले, कम से कम दो बराबर होना चाहिए, ये बोल रहे थे ना, यहाँ तो सारा का सारा बराबर है, तब तो जीरो होगा ही, श्योरली जीरो होगा, ठीक है। हाँ आप क्लास से निकल के आइए तो आपका आवाज़ साउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, एक बार क्लास से लेफ्ट होके आ जाइए तो। नहीं इसको बोल रहे हैं, तहसीन को। हाँ अब देखो हम लोग फोर्थ पॉइंट देख रहने वाले थे, तो फोर्थ पॉइंट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आ जाएगा तहसीन तो बता देना, सब लोग कोई बता देना, तहसीन है आ गया, चलो देखो, हाँ एकदम ठीक है। देखिए हम चौथे में क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स निकालने, मतलब डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं किसका, देखो गौर से, एक लैम्डा इंटू A1 लैम्डा इंटू A2 लैम्डा इंटू A3, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा में A2 B2 और C2, नहीं मतलब ऐसा नहीं करेंगे हम, यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर यहाँ A2 दे चुके हैं हम पहले, A1 A2 A3, तो हम लोग यहाँ नीचे में लेकर के जाएंगे क्या चीज़, B1 B2 B3, और यहाँ ले जाएंगे C1 C2 C3, ठीक है। इसका अगर आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोलता है तो क्या करिएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोलता है तो क्या करिएगा, देखिए तो इसका जो डिटरमिनेंट निकालिएगा ना, तो वही डिटरमिनेंट आएगा। इसमें देखो मैट्रिक्स में कुछ और होता था और डिटरमिनेंट में कुछ और होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ देखो एक स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ, गौर से देखना, लैम्डा जो है एक स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ, सेम स्केलर सारे के पूरे रो में मल्टीप्लाई किया हुआ, पूरे एक रो में सेम स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ है कि नहीं। अब पूरे स्केलर को, मतलब एक रो से क्या कर सकते हो तुम, स्केलर को कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से तीनों मतलब लैम्डा को बाहर निकाल सकते हो। लैम्डा इंटू में वही डिटरमिनेंट होगा जो A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3 का होगा, C1 C2 और C3 का होगा। ये चीज़ समझ में आया सबको, ये चीज़ समझ में आया, चौथा पॉइंट जी, चौथा, हाँ चौथा पॉइंट, हाँ बोलिए।
हाँ, ये चीज़ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही डिफरेंस। अभी आप अगर आप नहीं बोलते तो अभी हम पूछने वाले थे ये। देखो मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते थे लेमडा से, मैट्रिक्स में अगर यहाँ A1 B1 C1 C2 जो भी है C1 C2 था, तो हम लोग लेमडा से सब में मल्टीप्लाई करते थे अगर बाहर में लेमडा होता था तो। लेकिन यहाँ पे अगर बाहर में लेमडा है तो सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई किया हुआ हो, देखो यहाँ पे सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई किया हुआ देख, है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट में ये चीज़ है अलग, ठीक है। आपका एक रो में ऐसा हो, अगर आपका तीनों रो में लेमडा लिखा हुआ है तो इसमें से एक लेमडा निकलेगा, पहला रो में से एक लेमडा निकलेगा, फिर दूसरा रो में से एक लेमडा निकलेगा और फिर तीसरा रो में से एक लेमडा निकलेगा, मतलब लेमडा गुने लेमडा बाहर निकलेगा। हाँ, समझ में आया क्या। ये चीज़ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसको याद रखना अच्छे से, क्या कि ये इस चीज़ की वजह से बहुत, हाँ लेमडा क्यों हो जाएगा, उसी का एक प्रॉपर्टीज़ आपको हम देते हैं, प्रॉपर्टीज़ देते हैं। देखो गौर से, मतलब इसको प्रॉपर्टीज़ बोलो, नोटिंग पॉइंट बोलो, जो बोलना है अच्छे से बोल लो। इसको चलो हम कौन से साइन से स्विच करें, चलो ये साइन दे। चल एक हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट देखने वाले हैं, गौर से देखो इस पॉइंट में हम लोग क्या करने वाले हैं। इफ़ A इज इक्वल्स टू Aij, अपना एक मैट्रिक्स बना लिए हैं और वो कौन से ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का है, ठीक है। देन देन लेमडा इंटू ए का जो मैट्रिक्स होगा, लेमडा इंटू ए का मैट्रिक्स समझ में आया, लेमडा इंटू ए का मैट्रिक्स समझ में आया, इज इक्वल्स टू लेमडा का पावर n इंटू ए। ये किसको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो बहुत सही बात है, तब तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेमडा इंटू, हाँ जिसको समझ में आया वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया उसके लिए और ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। जिसको समझ में आया उसके लिए अच्छा बात है, जिसको नहीं आया उसके लिए और अच्छा है। देखो मतलब क्या बोले, लेमडा इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका जो अपना मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, वो होगा लेमडा का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अपना। ये एक अपना पॉइंट है, अच्छा सा पॉइंट है एंड बहुत ज़्यादा काम देने वाला पॉइंट है, ठीक है। ये एक अच्छा सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा काम देने वाला पॉइंट है। ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये सेम टू सेम वही है जो चौथा पॉइंट आपको हम समझा रहे थे अभी, ठीक है। सेम टू सेम वही चीज़ है। आओ उसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल निकालेंगे, लेकिन इसके पहले एक और पॉइंट देखते हैं। इसका मतलब IN का जो अपना डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उस कितना हो जाएगा, IN का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है। IN मतलब कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ तो रे। एक मैट्रिक्स दे देते हैं आपको हम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा बताओ। 1 गुने 1 आएगा ना, जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखे उससे, हाँ मतलब 1 आएगा, तो वही लिखे IN इज इक्वल्स टू 1। चाहे किसी भी ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ किसी भी ऑर्डर का हो, काहे कि डायगोनल एलिमेंट तो 1 ही होगा, सबको गुना करके 1 ही आने वाला। तो ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद देखो एंड, इसका मतलब क्या चीज़, अगर लेमडा इंटू आई का IN है, लेमडा इंटू IN मतलब कि क्या बाहर निकलेगा, क्या चीज़, लेमडा निकलेगा, और nth ऑर्डर का है तो लेमडा का पावर n बाहर निकलेगा, ठीक है। और इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ IN, डिटर्मिनेंट ऑफ IN तो सबको पता है कितने होता है, 1 होता है, मतलब लेमडा का पावर n बाहर निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ एक था समझने के लिए, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हम क्या समझाए इतना देर से, हम क्या ये चीज़ बोले जा रहे हैं, इसको समझने के लिए हम, हाँ अरे हम वही तो बोल रहे हैं, जितना समझे ठीक हो, हम बाकी अभी वही तो बोल रहे हैं, क्या समझे मतलब क्या बताया जा रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, उसका और अच्छे से समझाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं अभी हम, ये हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। पेन निकला, पहनाओ, हाँ इसके अदर देखना, इसके अगले जगह पे, ठीक है। देखो एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, ए मैट्रिक्स ले रहे हैं। अब ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, चलो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3, चाहे ABCDEFGHI, ये एक मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स ले लिया अपन लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ, यहाँ पे देखो ये चीज़ निकालेंगे हम लोग, सेम टू सेम वही काम करने जा रहे हैं ना जो हम लोग को प्रूफ करना है। ये चीज़ लेमडा ए निकालेंगे, लेमडा ए निकालो। अब इसका जब लेमडा ए निकालने चाहोगे तो कितना आएगा, लेमडा ए कितना आएगा बताओ रे। लेमडा ए मतलब क्या, सब में लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा इंटू ए, लेमडा इंटू बी, लेमडा इंटू सी, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी, लेमडा इंटू ई, लेमडा इंटू एफ, लेमडा इंटू जी, लेमडा इंटू एच, लेमडा इंटू आई, ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर हमको इस लेमडा ए का डिटर्मिनेंट निकालना, मतलब ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकालना है, लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी, लेमडा ई, लेमडा एफ, फिर क्या, लेमडा जी, लेमडा एच और लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकलेगा बताओ, अभी जस्ट बताए हैं, एक रो का सारा, अगर सारा का सारा कॉमन है तो एक लेमडा निकलेगा,
फिर दूसरे रो में एक ही चीज़ यहाँ पे लिखा होता तो वो दूसरा चीज़ निकलता, और यहाँ पे तीसरे जगह पे एक ही चीज़ लिखा होता तो तीसरा चीज़ निकलता। बताए थे ना रे? हाँ हाँ, तो यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा बताओ बताओ, यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा? हाँ, लैम्डा गुने लैम्डा गुने लैम्डा, मतलब लैम्डा क्यों निकलेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ, जी, एच और आई। इसका डिटर्मिनेंट मतलब क्या हो जाएगा? लैम्डा क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होगा ना रे? ये होगा ना? मतलब क्या चीज़? लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या आया? ये आया। ये चीज़ समझ में आया सबको? देखो ये सेम टू सेम वही चीज़ लिखा हुआ है जो चीज़ यहाँ पर में लिखा हुआ है, जो चीज़ ये चीज़ है, जो ये है वही चीज़ है। कैसे? ये देखो अभी जो हम मतलब घस रहे हैं वो nth ऑर्डर के लिए हम लोग बात कर रहे थे। अभी हम लोग जो निकाले हैं तीसरे ऑर्डर के लिए निकाले हैं। nth ऑर्डर के लिए निकाले तो लैम्डा का पावर n बाहर निकलेगा। या तीसरे ऑर्डर के लिए निकाले तो लैम्डा का पावर कितना निकला? 3 निकला बाहर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा का पावर 3 ही बार क्यों निकला? कहा कि अगर तीसरे ऑर्डर का है तो इसके पास 3 रो होगा, और तीनों रो में लैम्डा 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 होगा, बाहर निकलेगा, तो 3 लैम्डा निकलेगा तो लैम्डा क्यों होगा? अगर n मतलब nth ऑर्डर का है मतलब n रो होगा, n गो रो है तो n गो लैम्डा बाहर निकलेगा, तो लैम्डा का पावर n होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या जी? तो अपना ये चौथा पॉइंट क्लियर, एक ये नोटिंग पॉइंट क्लियर। कोई तकलीफ इसमें किसी को बताओ? ओके, एंड हम लोग चलते हैं अब आगे। आगे हम लोग चलो एक फिफ्थ पॉइंट में। इस फिफ्थ पॉइंट को आप लोग खुद बता पाओगे। देखो इस फिफ्थ पॉइंट को आप लोग बना देना, मतलब एक तरह से क्वेश्चन है, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट को नोटिंग पॉइंट की तरह हम बता रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से क्वेश्चन है। लैम्डा A1, लैम्डा A2, लैम्डा A3, A1 A2 A3, यहाँ पे हो जाएगा A2 B2, मतलब नहीं A2 नहीं, यहाँ पे A1 यहाँ पे कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा B1 B2 B3। अब बताओ इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ, इसका डिटर्मिनेंट कोई निकाल के बताओ कितना आएगा? अच्छा, 0 क्यों होगा बताओ रे? कोई होगा तो 0, ये श्योर है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, जब लैम्डा निकाल के बाहर फेंक देते हो तुम लोग, जब लैम्डा बाहर निकाल के फेंक देते हो तो जब बचता जो है ना उसमें क्या, देखो ये दोनों रो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और जब दो रो बराबर होगा तो क्या होगा? 0 होगा। हाँ वही चीज़, तो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाहर हो जाएगा, बच जाएगा क्या? A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3। अब देखो इसमें क्या हो गया? ये दुद्दू को रो बराबर हो गया। अब दुद्दू को रो जब ये बराबर हुआ तो क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। इसीलिए यहाँ बड़ा वाला लड्डू लिखे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर? कोई तकलीफ तहसीन? तहसीन हाँ जी, तो क्लियर होते जाना चाहिए। आप बोल नहीं रहे तो इसलिए पूछे। चलिए देखिए, अब चलते हैं हम लोग सिक्स्थ पॉइंट में। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। अभी वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है? क्या कि इसका हम लोग जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई वे लेवल का, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जेई लेवल क्या, बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन में भी बहुत यूज़ होता है इसका। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या, हम पहले पॉइंट लिखेंगे उसको, छठा पॉइंट को। छठा पॉइंट में क्या लिखेंगे? इफ़ अ रो और अ कॉलम, क्या बोले? यदि एक रो और या फिर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, मतलब किसी रो का, मतलब किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम इज गिवन। अभी आपको कुछ चीज़, मतलब कुछ चीज़ समझ में फिर से नहीं आएगा। P पैरेलल शिफ्ट SHIFTS, ये चीज़ आपको समझ में अभी नहीं आएगा, हम जो भी लिखे हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, शॉर्टकट में लिख देते डिटर्मिनेंट DT। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स क्या? -1 का पावर P टाइम्स ऑफ क्या? ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब ये हम क्या लिख दिए? अभी जो हम लिखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, लेकिन क्या लिख दिए हम? वही ना बोले, क्या लिख दिए? पूछो, कोई पूछो रे, पूछो क्या लिख दिए हम?
जी अब देखो हम क्या लिखे हैं ये चीज़। हाँ जी, हम क्या बोले, इफ़ अ रो और अ कॉलम, मतलब किसी डिटर्मिनेंट का यदि कोई एक रो को या फिर एक कॉलम को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देते हो, पी पैरेलल शिफ्ट, मतलब कि जो पी गो पैरेलल शिफ्ट किया, मतलब ए गो, जैसे कि अगर वन पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब एक बार तुम एक रो को इधर से उधर खिसका दिए हो। अगर अगर दो पैरेलल शिफ्ट बोले तो मतलब दो बार, एक मतलब जैसे कि है तीसरे रो को उठा करके पहले रो में रख दिया है तो दो बार पैरेलल शिफ्ट हो गया। जैसे इसको समझने के लिए इधर देखो, एक डिटर्मिनेंट ए है, इसमें हम क्या कर दिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं अब जितना बार पैरेलल शिफ्ट करोगे, मतलब जितना बार पैरेलल शिफ्ट करोगे तुम, ठीक है, उतना बार -1 से गुना करना पड़ेगा। देखो यहाँ p बार किए हैं तो -1 का पावर p से गुना करना पड़ा है। अगर यहाँ पे हम g बार करते हैं तो -1 का पावर g से मतलब गुना करना पड़ता है। अब यहाँ एक बार करेंगे तो एक बार -1 से गुना करना पड़ेगा, -1 की पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। देखो एक बार पैरेलल शिफ्ट कैसे होगा, हम पहले रो को उठा के दूसरे रो में कर देंगे, तो क्या कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा B1 B2 B3 और यहाँ हो जाएगा A1 A2 A3। समझ में आया कैसे पैरेलल शिफ्ट होता है? समझ में आया कैसे शिफ्ट हुआ पैरेलल शिफ्ट? पैरेलल शिफ्ट समझ में आया? मतलब क्या किए, इसको उठा करके यहाँ रख दिए और इसको उठा करके यहाँ रख दिए, मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ। समझ में आया? समझ में आया पैरेलल शिफ्ट बच्चा? हाँ जी, मतलब इस रो को उठा के यहाँ कर दो, इसको उठा के यहाँ कर दो। समझ में आया तहसीन? अब समझ में आया? अभी जो हम एरो लिखे हैं, देखो एरो देखो। हाँ जी, हाँ, यहाँ को उठा करके पहले में कर दिया, फिर पहले दूसरे वाले को उठा करके पहले में कर दिया। और शिवम कुछ बोल रहा था, शिवम क्या बोल रहे थे? नहीं, एक बार में आप दो करोगे तो -1 के पावर क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, ठीक है। मतलब जितना बार करोगे ना तो -1 के पावर में वो रख दोगे। देखो एक बार किए तो -1 के पावर एक से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। वही तो पॉइंट है, वही तो पॉइंट है। अगर इसको 2 बार चेंज करता है तुम तो क्या करोगे, -1 के पावर में 2 लिखोगे और क्या करोगे तुम, -1 के पावर 2 रख करके और पहला रो को उठा करके तीसरा में रख दो और तीसरा रो को उठा करके पहला में रख दो। करो रे करो। C1 C2 C3, यहाँ हो जाएगा क्या, B1 B2 B3, यहाँ क्या हो जाएगा A1 A2 A3। समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? अभी पैरेलल शिफ्टिंग समझ में आ गया। ये पॉइंट नंबर 6 क्लियर हो गया सबको? पॉइंट नंबर 6 सबको क्लियर? जी अब देखो हम एक क्वेश्चन देते हैं और बना के दिखाओ। नहीं क्वेश्चन नहीं देंगे हम, क्वेश्चन नहीं देंगे। अभी बहुत सारा पॉइंट क्लियर करना बाकी है, कम से कम 2 पॉइंट और अभी क्लियर करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम क्वेश्चन का टाइम बचेगा तो करेंगे। देखो एक जो है अभी वाला पॉइंट, अभी वाला भी इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रॉपर्टीज़ ही हैं तो सारा इम्पोर्टेंट होगा। देखो सातवां प्रॉपर्टीज़ क्या है, A प्लस एक्स, A1 प्लस एक्स लिखते हैं, A1 प्लस एक्स, A2 प्लस Y1, X1 Y1 लिखे क्या? हाँ X1 ही लिखते हैं, C1 प्लस में Z1, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, A2 B2, मतलब A2 नहीं, वहाँ ऊपर में A1 A2 और A3 लिखना चाहिए था हमको, लेकिन अगर नहीं लिखे हैं तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग B1 कर देते हैं। B1 क्या लिखे हैं, A1 प्लस X1, B1 प्लस Y1, C1 प्लस Z1, ठीक है। शिवम कुछ बोल रहे थे क्या? शिवम आप कुछ बोल रहे थे? ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम A2, यहाँ पे लिखेंगे A3, यहाँ पे लिखेंगे B2, यहाँ पे लिखेंगे B3, यहाँ पे लिखेंगे C2, यहाँ पे C3। अगर ऐसा आपके पास कुछ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, गौर से देखना, ऐसा डिटर्मिनेंट आपके पास अगर दिया हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हो? इसी डिटर्मिनेंट को आप किसके बराबर लिख सकते हो? सो देखो, ये जो प्लस वाला साइन है ना, इसको अलग अलग कर सकते हो आप। ये प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का होता है। मतलब क्या कर सकते हो वो देखो, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये हो गया। और प्लस में लिख सकते हो आप, आपका एक ही चीज़ में प्लस है ना, मतलब सिर्फ पहले रो में जुड़ा हुआ है ना, बाकी सब तो सेम है। तो अब क्या कर सकते हो, पहले रो वाले को अलग कर दो, X1 Y1 Z1, बाकी जो था वही लिख दो, A2 A3 B2 B3 और C2 C3। समझ में आया हम क्या किए हैं अभी क्या किया, समझ में आया क्या? मतलब हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं डिटर्मिनेंट को, दोनों डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। मतलब इस डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ये 2 चीज़ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 चीज़ जुड़ा हुआ है, पहले रो में
पहले रो उसमें भी सेम चीज़ जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग चीज़ जुड़ा हुआ। देखो x1 y1 z1 जुड़ा हुआ। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x1 z1 y1 को एक अलग ही रो बना देंगे और एक अलग ही मैट्रिक्स बना देंगे x1 y1 z1 का। क्या बोले शिवम? दूसरा रो में जुड़ा हुआ रहेगा तो दूसरा रो को भी अलग कर देंगे, ठीक है। जैसे एक देखिए आपका, हम एक बड़ा सा ही दे देते हैं एग्जांपल, ठीक है। इसको देखो कितना बार आप तोड़ सकते हो, हम अभी बड़ा सा एग्जांपल देंगे, उसको कितना बार तोड़ सकते हो वो देखोगे अभी आप। जैसे कि हम एग्जांपल दे देते हैं आपको, एक गौर से देखना, हम आपसे पूछ रहे हैं, सिर्फ पूछेंगे कितना बार तोड़ सकते हैं। देखो इसको इधर पहले से नहीं रखना चाहिए, चलो a1 प्लस x1, a2 प्लस x2, हाँ प्लस, और a3 प्लस x3। यहाँ पे आप क्या करेंगे, b1 प्लस y1, b2 प्लस y2, b3 प्लस y3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, c1 प्लस z1, c2 प्लस z2, c3 प्लस z3। हो गया। अब इसको कितना बार तोड़ सकते हो ये बताओ, कितना छोटे छोटे मैट्रिक्स में तोड़ सकते हो। देखो सबसे पहले तो हम पहला रो को तोड़ेंगे, फिर पहले रो को तोड़ने के बाद दो दो बार उसको भी तोड़ेंगे, और उसको जो दो दो बार तोड़ दिए फिर उसको दो दो बार तोड़ेंगे। समझ में आया? पहले रो से क्या को मैट्रिक्स बनेगा ये बताओ। जैसे मतलब सिर्फ पहले रो में जब जुड़ा हुआ था तो क्या को मैट्रिक्स बना, दो को मैट्रिक्स बना। अब इस जो दो को मैट्रिक्स बना, इस दो मैट्रिक्स में भी क्या करेंगे, इस दूसरे रो के वजह से क्या बोलो एक के बार नहीं करोगे, एक बार में दो मैट्रिक्स नहीं बनाओगे। दो मैट्रिक्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे तुम, ऐसे बनाओगे। क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ a1 लिख दोगे और यहाँ पे a2 और a3, और बाकी में क्या है जो जैसा लिखा हुआ वैसे लिख दोगे तुम, y1, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, b2 प्लस y2, b3 प्लस y3, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, c1 प्लस z1 और c2 प्लस z2 और यहाँ पे c3 प्लस z3। ये हो गया। और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 x2 x3, x1 x2 x3 और y1 y2 y3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो z, नहीं यहाँ पे तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा अभी, y1 y2 y3 नहीं, यहाँ पे a प्लस b1 प्लस y1, b2 प्लस y2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b3 प्लस y3, और नीचे वाला में क्या हो जाएगा c1 प्लस z1, c2 प्लस z2 और c3 प्लस z3। ऐसे हो जाएगा। और फिर इसको भी क्या करोगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है अभी ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, इसको भी आप अगर दूसरे रो के हिसाब से तोड़ोगे तो दो मतलब दो ये भी दो पार्ट में टूटेगा और ये भी दो पार्ट में टूटेगा। अब ये जो दो पार्ट में टूट गया, इस दोनों को तीसरे रो के हिसाब से तोड़ोगे तो ये तीनों मतलब ये दोनों के जो टूटा दो को पार्ट में, वो दोनों भी दो पार्ट में टूटेगा। मतलब कितने पार्ट में टूट गया बताओ तो? 8 पार्ट में, 8 पार्ट में। देखो इसके वजह से दो पार्ट में टूटा, अब इस दोनों से दो पार्ट में टूटा, ठीक है, टूटा रे, हेलो, हाँ ये दो पार्ट में टूटा। ये देखो ये दो पार्ट में टूट गया पहले रो के वजह से। अब पहले रो के वजह से जो दो पार्ट में टूटा, इसके वजह से दो पार्ट में टूट गया। अभी जो दो पार्ट है ये दो भी दो पार्ट में टूटेगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया, जोड़ो तो सबका। देखो प्यारे, अभी कितना तोड़े हैं, सबको हम तोड़ के ही दिखाते हैं आपको। जो तोड़े हैं ना, अब हम देखो इसके हिसाब से तोड़ के दिखाता हूँ आपको, गौर से देखो। आपको अब इसके हिसाब से तोड़ के दिखाते हैं, दूसरे रो के हिसाब से। सुन रहे हो सब लोग, दूसरे रो के हिसाब से तोड़ो। और नीरज याद रख लो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड शिवम याद रखो, इसको तोड़ते हैं हम, अगले में तोड़ रहे हैं। और भी अगले में जब इसको तोड़ेगा तुम लोग तो क्या हो जाएगा, अगले में जब तोड़ेगा, अगले में तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखो अगले में जब तोड़ेगा तो यहाँ a1 a2 a3 जो है वही रह जाएगा। बाकी था अपना क्या, उसी को तो तोड़ना है, b1 b2 b3 था ना, तो b1 b2 b3, b1 b2 b3, और नीचे में क्या है c1 प्लस z1, c2 प्लस z2 और c3 प्लस z3। ये हो गया। अब फिर इसको तोड़ के क्या बनेगा, a1 a2 a3, और नीचे में क्या हो जाएगा बताओ रे, नीचे में हो जाएगा यहाँ x1 के साथ क्या जुड़ा हुआ था, y1 y2 y3 ना, हाँ y1 y2 y3, ठीक है। और नीचे वाला तो वही रह जाएगा, z1 c2 c2 प्लस z2 c3 प्लस z3 हो जाएगा। ये हो गया। अब प्लस में जो है क्या है, प्लस में ये वाला, ये भी दो पार्ट में टूटेगा कि नहीं, ये दो पार्ट में टूटेगा कि नहीं,
इसको भी 2 पार्ट में तोड़ दो, इसको 2 पार्ट में तोड़ो, इसको 2 पार्ट में तोड़ो, तब क्या होगा बताओ 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 बताओ। यहाँ x1 प्लस x1 x2 x3, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b1 b2 b3, और वही था ना रे, हाँ दूसरे रो को ही तोड़ रहे हैं, b1 b2 b3 ही होगा, c1 प्लस z1 और c2 प्लस z2 और c3 प्लस z3 ये होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, b1 के साथ क्या जुड़ा हुआ था फिर से, तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा x1 x2 x3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 y2 y3, और यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा c1 प्लस z1 c2 प्लस z2, यहाँ पे c2 प्लस z2 और c3 प्लस z3, ऐसे टूटेगा, ठीक है। देखो ऐसे टूटा, ये समझ में आया कैसे टूटा, सबको समझ में आया ये चीज़ सबको समझ में आया। हाँ मतलब आपको देखिए गौर से, अभी गौर से देखिए, ये जो था मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स था, दोनों को हम 2-2 पार्ट में तोड़े हैं। इस मैट्रिक्स को 2 पार्ट में तोड़े और इस मैट्रिक्स को 2 पार्ट में तोड़े। जब पहले को तोड़े तो ये दोनों आया, दूसरे को तोड़े तो ये दोनों आया ना रे। ये चीज़ क्लियर है तहसीन शिवम, क्लियर? हाँ अब देखिए, अब जब आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया प्यारे, आप देखो आपको हम चीज़ दिखाते हैं एक चीज़। यहाँ पे आपका बैक नहीं हो सकता है, और इसको मिटाने के लिए हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा। मिटाना तो है ही, तो गंदा हो जाएगा। देखो ना हम सही कर दिए फिर से। चल आगे चल, यहाँ पे अब देखो, यहाँ अब हम ये क्या बात कर रहे थे, कितने पार्ट में टूटेगा। अब देखो हम इसको तोड़ते हैं कितने पार्ट में, गौर से देखो। अब इसको कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं बताओ। इससे दो निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा और इससे 2 निकलेगा। टोटल कितना हुआ बताओ, कितना हो गया, कितना पार्ट में टूटेगा? 8 पार्ट्स में टूटेगा, 8 पार्ट्स में टूटेगा। ये चीज़ क्लियर सबको? अब चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ 8 पार्ट में क्यों टूटेगा। देखो हम सिर्फ तोड़ना सिखाए हैं, बाकी जब तोड़ेंगे ना क्वेश्चन में, यूज़ क्वेश्चन में करेंगे हम लोग इसका, तो जब क्वेश्चन करेंगे प्रूविंग करेंगे वहाँ पे यूज़ होगा इस चीज़ का। तो अभी बस हम सिखाएं कि कैसे टूटता है। ये चीज़ सबको क्लियर हो गया कैसे टूटता है? ये चीज़ क्लियर हुआ सबको कैसे टूटता है? हेलो शिवम, ये चीज़ क्लियर हुआ कैसे टूटता है? जी ऐसे ही टूटता अपना, ऐसे ही टूटेगा। और देखो हम लोग नेक्स्ट जो है अपना लोग देखते हैं ये चीज़, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपना देखना है, ये मतलब ये सबसे अहम प्रॉपर्टीज होता है अपने अथी का, कहने का मतलब अपना जो ये जो भी है मतलब डिटर्मिनेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का बहुत ज़्यादा अहम प्रॉपर्टीज़ है। तो ये चीज़ टोटल क्लियर हो गया, टोटल 8 इस पार्ट में टूटेगा। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन दे देता तो क्या करते, अगर कोई एक रो है, मतलब जैसे कि एक हम लोग ऐसे मान लेते हैं डेल्टा एक्स करके एक फंक्शन है, फंक्शन टाइप का एक डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है। पहला क्या है एफ एक्स है, दूसरा क्या है जी एक्स है, तीसरा क्या है एच एक्स है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया यहाँ पे A2 B2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3 ऐसे कर दिया। बोला इसका क्या करो तुम डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग बताओ? या फिर इसका बोल देता है कि तुमको समेसन ऑफ निकालो, इसको कहते हैं समेसन। याद है कि सबको पता है ये समेसन होता है। बोलेगा तुम समेसन निकालो कहाँ से कहाँ तक, जब x 1 हो, ये जो x का वैल्यू है x 1 से लेकर के और n तक में, और इसका क्या करो डेल्टा x का तुम इसका निकाल के दिखाओ डिटर्मिनेंट। तो क्या करता तब, जब अगर ये समेसन जुड़ा है ना, समेसन किस में जुड़ा है, इसमें मतलब इसमें डेल्टा x में, तो क्या करोगे जहाँ जहाँ फंक्शन ऑफ x होगा, मतलब जहाँ जहाँ x वाला फंक्शन होगा, ये सब फंक्शन होता है। फंक्शन ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा तुमको, f ऑफ x g ऑफ x h ऑफ x, तो इसको कहते हैं फंक्शन। ये सब फंक्शन नहीं, ये सब कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये सब क्या है बताओ रे बताओ, ये सब कांस्टेंट है। जब फंक्शन पढ़ोगे चैप्टर तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है रे बच्चा, हेलो, ये चीज़ क्लियर? तो देखो हम अभी क्या अभी हम क्या बता रहे थे, जैसे ये जुड़ा ना समेसन ऑफ मतलब समेसन ऑफ डेल्टा एक्स और x बराबर 1 से लेकर के n तक, तो ये जहाँ जहाँ मतलब फंक्शन होगा सब में ये चीज़ जुड़ जाएगा और डिटर्मिनेंट उसका निकलेगा। मतलब क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 1 से लेकर के n तक, और ये भी फंक्शन है समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक g ऑफ x। फिर इसमें भी वही चीज़ जुड़ के आ जाएगा समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 1 से n h ऑफ x, ठीक है। बाकी जो है वो सब वैसे ही रह जाएगा, b1 b2 c2 b3 a3 b3 c3, ये ठीक है। ये समझ में आया क्या कर रहे हैं इसमें हम, इसमें क्या किए सबको समझ में आया क्या? जी जो ऑपरेशन, हाँ जो ऑपरेशन हम लोग मेन लगा रहे हैं वही ऑपरेशन टोटल अंदर में भी लगाएंगे। इसका एग्जाम, अच्छा इसका एक एग्जांपल चाहिए। जैसे कि आपको हम बोल देते हैं सीधे सीधे, आप मान लो कि एफ एक्स ही है, ये जो है सेम टू सेम यही है एफ एक्स है, ठीक है।
लेकिन आप हमको निकाल के दिखाओ क्या चीज़, आप हमको निकाल करके दिखाओ समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 3 तक डेल्टा एक्स निकाल के दिखाओ। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, सबसे पहले तो तुम क्या करो, x के जगह पे 1 रखो, फिर x के जगह पे 2 रखो, फिर x के जगह पे 3 रखो। तो मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है एक ऐसा डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ जिस टाइम पे f(1) मतलब x के जगह पे 1 रखे, समेसन कह रहे हैं कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 तक का, तो f(1) प्लस f(2) प्लस f(3). समझ में आया ये चीज़, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सब में लागू होगा, g(1) प्लस g(2) प्लस g(3). समझ में आया, समझ में आ रहा शिवम। वैसे यहाँ पे जगह नहीं है तो g(3) मतलब ऐसे ही हो जाएगा, किसके लिए, h के लिए भी वही हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं। चलो इसको हम और अच्छे से हम लोग वहाँ पे लिख कर देखते हैं बड़े वाले जगह पे। चलो यहाँ देखो हम क्या बोले आपको निकालने के लिए, समेशन ऑफ, गौर से देखो वही चीज़ में, वही फंक्शन पुराने वाले में, समेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 3 तक बोले थे, किसका, डेल्टा एक्स में। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या था, एफ एक्स था, एफ एक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स बराबर 1 डालेंगे तो f(1) हो जाएगा, समेसन था ना, तो दोबारा में क्या डालेंगे, f(2) डालेंगे, मतलब एक्स के 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा, तो f(2), उसके बाद क्या, 3 तक ख़त्म ही हो जाएगा, लास्ट है तो f(3) हो जाएगा। f में इतना हो गया, और भी होता तो यहाँ पे और भी जुड़ता, ठीक है, लेकिन और नहीं है तो इतना ही तक काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी हम लोग जी वाला काम करेंगे, जी ऑफ एक्स वाला, g(1) प्लस g(2) प्लस g(3), ऐसे ही हो जाएगा h में h(1) प्लस h(2) प्लस h(3) प्लस h(3), ठीक है, ऐसा होगा, ये होगा। वैसे ही सब में बाकी सब तो वही रह जाएगा। बाकी तो क्या था, a2 b2 c2, यही ना था रे, a2 b2 c2 था, हाँ a2 b2 c2 था, उसके बाद क्या है a3 b3 c3। ये चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ शिवम क्लियर। समेसन मतलब क्या होता है, सबका जोड़, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 1 से लेकर 3 तक कह रहा है तो 1 से लेकर 3 पुट कर दो x के जगह पे, तो सिर्फ f ऑफ x था तो f ऑफ x में 1 से लेकर के 3 तक पुट कर समेसन कर दिए। अब इसको हम कितने भाग में तोड़ सकते हैं बताओ, इस डिटरमिनेंट को कितने भाग में तोड़ सकते हैं, कोई बताओ कितने भाग में तोड़ सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को कितने पार्ट में तोड़ सकते हो, इस डिटरमिनेंट को 3 पार्ट में तोड़ सकते हो। एक बार सिर्फ एफ एक्स लोगे, मतलब f(1) लोगे, g(1) लोगे और h(1) लोगे। दूसरे बार में क्या करोगे, f(2) मतलब ये, और g(2) c(2). हाँ बिल्कुल, ये चीज़ सबको क्लियर हो गया, कैसे तीन भाग में कैसे टूटेगा, ये क्लियर सबको। हाँ जी, तो वो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी अब इतना ये पॉइंट क्लियर हो गया। जब ये पॉइंट क्लियर हो गया तो जैसे इसमें क्या किए थे, समेसन का साइन लगाए थे, तो सारे के सारे फंक्शन में समेसन का साइन लगा, ठीक है। वैसे ही एक लास्ट प्रॉपर्टीज मिली, हम बता रहे हैं अभी का, आज की क्लास का। बाकी हम लोग और जो भी प्रॉपर्टीज होगा कल देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज मतलब बचा हुआ, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, ये सब नॉर्मल प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। ये सारे के सारे अभी जो पढ़े हैं हम लोग, ये डिटर्मिनेंट के नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, वो सारे के सारे स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगे। एक थोड़ा सा चीज़ जानेंगे, उसके बाद सारे के सारे स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगे। अभी पहले देखो हम जो बता रहे हैं, अभी हम क्या बताएं, जैसे कि इसमें समेसन का साइन लगा तो जितना भी फंक्शन था सब में समेसन लगा। ऐसे अगर इंटीग्रेशन का साइन लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स निकालने के लिए बोलता ए से बी तक, तो क्या करते, सारे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते, कहाँ से कहाँ तक। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx भी आता है, dx ऐसा निकालने के लिए बोलता तो क्या करते, जो अपना मेन फंक्शन था, जो f(x) था, gx था और hx था ना रे, यही था ना, gx और hx यही था ना, याद करो पुराने वाले पेज पे ये था ना, f(x) gx और hx, f(x) gx और hx। तो इसमें क्या करते हम, इसमें क्या करते वो लिख रहे हैं, गौर से देखो। जब ऐसा फंक्शन होता है ना, तो जितना भी फंक्शन है सारे को इंटीग्रेट कर देते हैं dx से, सारे को इंटीग्रेट कर देते हैं dx से कहाँ से कहाँ तक। इसमें भी इंटीग्रेशन a से b तक है तो इसको भी a से b तक इंटीग्रेट कर देते। बस अभी इतना जानो, बाकी क्वेश्चन में जब देखेंगे तब ये फॉर्मूला लेकिन याद रखना। यहाँ क्या हो जाएगा, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ये चीज़ क्लियर, ये भी फॉर्मूला क्लियर। ये कैसे हुआ क्लियर, सबको क्लियर प्यारे। हाँ अभी देखो, इसमें ये हैशटैग लगा के लिखना, इस पॉइंट को हैशटैग लगा के लिखना, काहे कि इसका हम यूज़ करेंगे, और इस पॉइंट को भी हैशटैग लगा के लिख लेना, काहे कि इसका भी हम यूज़ करेंगे। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना। हाँ जी गौर से देखिए, हाँ जी देखिए गौर से इसको।
हम क्या बोले, जैसे ही इसमें समेसन का साइन था, समेसन ऑफ मतलब डेल्टा एक्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 तक, तो क्या किए, एफ एक्स में क्या लगाए थे हम, समेसन लगाए थे। जैसे यहाँ पे देखो एफ एक्स में क्या लगे, समेसन लगाए, यहाँ पे समेसन लगा तो ये एफ एक्स के बगल में समेसन लगा, यहाँ पे समेसन लगा इसीलिए जी एक्स के बगल में समेसन लगा, यहाँ पे एफ समेसन लगा था इसीलिए एच एक्स के बगल में समेसन लगा। ये सब में क्यों नहीं लगा, कहे कि सब फंक्शन नहीं है। ये सब में क्यों नहीं लगा, कहे कि सब फंक्शन नहीं है। यहाँ पे तो बोल रहा कि फंक्शन में लगाओ, डेल्टा ऑफ एक्स है तो सिर्फ फंक्शन में लगाओ, कहाँ से कहाँ तक, एक्स बराबर 1 से n तक, तो सारे में लगा दिए। वैसे ही अगले पेज पे गए तो यहाँ पे क्या बोलता है कि तुम इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, ए से बी तक, किसका, डेल्टा एक्स का। डेल्टा एक्स डिटर्मिनेंट को ही कहते हैं। अपना जो एक डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं किसका, सामने में जो डिटर्मिनेंट है उसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चल ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, ये तो फंक्शन का बात कर रहा है तो इंटीग्रेशन फंक्शन का ही होगा। तो फंक्शन जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ जो भी यहाँ इंटीग्रेशन का काम कर रहा है, जहाँ से जहाँ तक, सारे फंक्शन में लगा देंगे। तो पहला फंक्शन दिखा है एफ एक्स, तो एफ एक्स में क्या किया, डी एक्स लगा दिया और इंटीग्रेशन कर दिया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, ठीक है। वैसे ही दिखा दूसरा क्या, जी एक्स, अब जी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर क्या कर दिया, अगला फंक्शन दिखा एच एक्स, इसमें भी कर दिया। बाकी तो कोई फंक्शन था ही नहीं, बाकी तो क्या था, बाकी तो कांस्टेंट था, बाकी क्या था, बाकी कांस्टेंट था, तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगा। ठीक है, क्लियर है शिवम, आशु, सब लोग क्लियर जी। तहसीन किधर गए, हाँ जी तहसीन किधर, वही तो बोल रहे हैं यार। हाँ नीरज, नीरज प्रिंस कहाँ है, सब लोग, सबका क्लियर जी, सबका क्लियर ये चीज़ जी। तो हाँ हाँ, जितना क्लियर हुआ ये इनफ है। ये सारा का सारा यूज़ होगा जब हम लोग जेई का क्वेश्चन करेंगे, तो ये सारे के सारे जेई के लेवल के पॉइंट्स हैं। आपका बोर्ड लेवल का पॉइंट तो यहीं तक ख़त्म हो चुका था, ये भी नहीं, इससे भी पहले छठा पॉइंट। बाकी ये सारा कुछ यूज़ करेंगे हम लोग जेई में, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये सारा कुछ इसीलिए मज़ेदार पॉइंट्स सब। हाँ क्लास अभी ख़त्म करते हैं हम लोग और थोड़ी देर में स्टार्ट होगा आप लोग का क्लास। मतलब देखते रहना, 7:30 बजे का सर टाइम दिया ना, उससे पहले भी मे भी स्टार्ट हो जाए, कि आई थिंक तुम लोग को कहीं कहीं दावत है, नहीं जाने वाले, गुड, मत जाना।